करेंगे अभी तो ये आप कब करेंगे और कब लेके आएंगे? करेंगे आपको पहले बता के थोड़ी करेंगे, आप उनको थोड़ा दिन नहीं, लेकिन नहीं, आप टीवी 9 पर हैं, आप करेंगे खुलासा 500 करोड़ करेंगे 500, अरे जितना कहेगा उतना करेंगे। हमने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई हमारे पास ये कोई, रुकिए आप पहले बात सुन लीजिए। कि कोई हमारे पास इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो है नहीं कि हम जानते हैं कि अशोक चौधरी ने कितने का लूट किया है। जैसे जैसे जानकारी आ रही है वैसे जानकारी दे रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैंने जो अभी कहा यही मेरा सवाल है कि प्रशांत किशोर कोई न्यायालय तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो नहीं है। आप अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे हैं, एक मिनट, आप अलग अलग चीजें सामने रख रहे हैं। ये सारी चीजें कैसे सिद्ध हो रही हैं? ये सारी चीजें फैक्ट्स के तौर पर। अरे मेरे भाई, इस देश में कानून है, आप चैनल चलाते हैं, आपको कैसे पता कि कौन सा नेता कितना भ्रष्ट है? अरे सुन तो लीजिए, प्रूफ तो नहीं हुआ ना। अरे आप चैनल चलाते हैं, आप किसी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप चलाइएगा तो मानहानि से डरिएगा कि नहीं, आप केस में फंस जाइएगा अगर गलत चलाइएगा तो। हम कह रहे हैं कि तुमको दम है तो हमको केस में, हम गलत बोल रहे हैं तो हमको हम पर केस कर दो। केस करने का गिदड़ भपकी भी दिया नोटिस देके, वो भी भाग गए, तो सीधा दिखाता है कि वो फंसे हुए हैं। लेकिन हम जब कोई चीज चलाएंगे तो अगर आप चुनाव से पहले ये जो आरोप लगा रहे हैं, डेफिनेटली आप ये क्लेम करेंगे कि इससे आपको फायदा हो सकता है, लेकिन नुकसान इंडिया को होगा। तो फिर फायदा क्या आरजेडी को नहीं होगा? जनता को हो रहा है, आरजेडी को भी होगा। क्यों फायदा होगा आरजेडी को? सही पकड़े हैं। मैं आपके खुलासों पर आता हूं। पहला नाम सम्राट चौधरी, आपने कई गंभीर आरोप लगाए। सबसे दो, कई नहीं दो। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको। सबसे गंभीर आरोप शिल्पी जैन मर्डर केस में शामिल होने का। सम्राट चौधरी और उनके समर्थक कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ये सारी बातें सिर्फ अटेंशन पाने के लिए कह रहे हैं, नौसिखिए हैं आप, ये कह रहे हैं। तू यार देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। ठीक है, मैं नौसिखिया हूं, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मुझे क्राइम करके उप मुख्यमंत्री बनने की समझ नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हम नए नए राजनीति में आए हैं, हमको ये नहीं पता है कि कैसे अपराधी भी बने, लूटे भी और जनता को बेवकूफ भी बना दें। पहले तो आपने जो आरोप पढ़ा है वो गलत है। हमने उन पर 2 आरोप लगाए हैं और 1 सवाल पूछा है। पहला आरोप लगाया कि भाई आपने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की है ये बता दीजिए, क्योंकि इलेक्शन एफिडेविट में आपने 2010 के एफिडेविट में बताया कि आप 7वीं पास हैं। उसके बाद अब आप बता रहे हैं कि आप डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। लेकिन ये कह रहे हैं कि कामराज यूनिवर्सिटी से उन्होंने बकायदा पीएफसी कोर्स किया और उसका एफिडेविट भी दिया। ठीक है, तो कामराज यूनिवर्सिटी से 10वीं क्लास नहीं पास किया भाई। प्रशांत किशोर जाके पता कर। अरे सुन तो लो मेरे भाई, कामराज यूनिवर्सिटी मैट्रिक पास नहीं कराता है ना, यूनिवर्सिटी है ना। सम्राट चौधरी से सीधा सवाल है कि आपने 10th और 12वीं की परीक्षा पास की है कि नहीं, अगर की है तो बता दीजिए किस साल और कहां से किया है। गुड क्वेश्चन। दूसरा आरोप है ये है कि 1995 में 7 लोगों का नरसंहार हुआ है। एक आदमी की हत्या नहीं, 7 लोगों की हत्या हुई। नामजद अभियुक्त है उसमें सम्राट चौधरी, जेल गए। ध्यान से सुनिए, जेल गए। वो कह रहे हैं लालू यादव ने बताया। अरे सुन तो लो भाई, बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है। जेल गए, जेल में 2 बार इनका रिजेक्ट हो गया बेल, सीजीएम कोर्ट से 2 बार बेल रिजेक्ट हुआ है। उसके बाद इन्होंने सर्टिफिकेट लगाया कि मैं 15 साल की उम्र का हूं, जो ये सर्टिफिकेट की मैं बात कर रहा हूं, ये नाबालिग है, इस नाम पर इनको जुवेनाइल कोर्ट ने जेल से बाहर निकाला। तो टूट गया मैं तो मैं उनसे सीधा पूछना चाह रहा हूं कि आप जेल गए थे कि नहीं, और अगर आप उस समय 15 साल के थे तो 2020 में आप 51 साल के कैसे हो गए? बात तो सही है। क्योंकि अगर 2020 में आप 51 साल के हैं तो उसका मतलब है कि 1995 में आप 26 साल के थे। उनका ये कहना है कि मैं अकेले जेल नहीं गया, मेरे परिवार के कई सदस्य गए और लालू यादव ने फंसाया था। और नीतीश कुमार उनके समर्थन में पदयात्रा निकाले। पदयात्रा निकाले या पूरा देश चल दिया, उससे क्या मतलब है? सीधा सवाल का जवाब दो। आप पर हत्या का आरोप है कि नहीं है? नहीं, वो लेकिन उसको पॉलिटिकल साजिश है। अरे साजिश ही सही, ये पहले मानो हत्या का आरोप है कि नहीं है? जेल में गए थे कि नहीं गए थे? कोर्ट में ट्रायल चला है नहीं चला है? कोर्ट ने आपको बरी किया है कि नहीं किया, ये बताओ। अरे लालू जी ने फंसाया, किसी ने फंसाया? लालू जी जाके इनके हाथ से गोली चलवा दिए थे। लालू जी ने इनको बचाया, ये लोग समता पार्टी में थे। अब पूरी कहानी सुन लीजिए। सच्चिदानंद सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो काउंटिंग के दिन तारापुर में जा रहे थे, 6 लोगों की उनकी हत्या की गई, 2 घायल लोगों की हत्या जाकर अस्पताल में की गई, 4 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया। उसमें राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उर्फ सम्राट कुमार चौधरी अभियुक्त हुए, तुरंत अरेस्ट हो गए, जेल में गए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, महीनों जेल में रहने के बाद जुवेनाइल कोर्ट से नाबालिग होने के नाम पर बाहर आए। अब 1 मिनट रुको भाई, मान लीजिए कि सब गलत है, लालू यादव ने आपको फंसा दिया, आपने इसको इलेक्शन एफिडेविट में क्यों नहीं लिखा? ये तो देश का कानून है ना। अगर आपने कोई अपराध किया, आप पर केस हुआ, साजिशन नहीं हुआ, आपको अपने इलेक्शन एफिडेविट में तो लिखना है, क्यों नहीं लिखे? और नहीं लिखे तो आपका इलेक्शन रद्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप इतनी डिटेलिंग लेकर बैठे हैं। डिटेलिंग की कोई बात नहीं, कई लोगों को सुनिए, कई लोगों को लग रहा है। आप ये जब जानकारी लेके बैठे हुए हैं तो ये सवाल बनता है कि इसको किश्तों में आप क्यों बता रहे हैं? अबे साले, आप अदालत क्यों नहीं जा रहे? जा रहे हैं अभी।
जा रहे हैं आप बिल्कुल अदालत? जा रहे। दिलीप जायसवाल के बारे में बताया हाँ। कि राजेश शाह की हत्या का इन पर जैसे आरोप। आपने अलग अलग लोगों पर अरे सुन तो किस तरह लो। बताया, एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? जब जानकारी आएगी तभी तो बताएंगे। तो फिर आप अब ये कल मान लीजिए। ये जानकारी लेके आप कोर्ट में जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं। कब क्या करेंगे? अरे भाई देख लीजिए, हम लोगों ने 70,000 करोड़ का जो सीएजी का डॉक्यूमेंट। मैं सम्राट चौधरी की बात सुनिए कर ना रहा हूं। भाई, आपने कहा कि आप किस्तों में जारी कर रहे हैं, जो भी बात कहते हैं उसको पूरा लॉजिकली फॉलो करते हैं। सबसे पहला खुलासा किया गया दिलीप जायसवाल पर, तो उस केस को इन्होंने बंद करा दिया था। हम लोगों ने हाईकोर्ट में उसको केस किया है, फिर से रीओपन करने के लिए हाईकोर्ट में रीट पिटीशन दायर किया गया। दूसरा, मंगल पांडे पर कहा गया, तो मंगल पांडे के पत्नी का पूरा अकाउंट डिटेल 2.5 करोड़ रुपए उसमें जमा है, वो जारी कर दिया। तीसरा, सम्राट चौधरी की जहां तक बात है, तो अभी इन पर जारी किए हैं। गवर्नर के यहां जाकर हम लोगों ने दिया है, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है, और कोर्ट जैसे ही खुलेगा तो कोर्ट में भी जाएंगे। इनकी कुर्सी गई, क्योंकि किसी भी तरीके से आप लॉ को इंटरप्रेट करेंगे, आपने जो क्राइम किया वो किया। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अशोक चौधरी पर आपने करोड़ों की संपत्ति का इल्जाम लगाया। 200 बस हवा निकल गई। करोड़ 200 करोड़। उन्होंने कहा कि अगर प्रशांत किशोर साबित कर दें तो मैं जीवन भर गुलामी करूंगा। साबित कर दिया, डॉक्यूमेंट जारी कर दिया, और उसके बाद अशोक चौधरी डर के मारे ट्वीट करके माफी भी मांग लिए। नहीं, लेकिन फिर आप वो कह रहे हैं कि वो 500 करोड़ की मानहानि अरे करेंगे सुन आप तो लो, पर। अरे कहां आपने उनका ट्वीट, अपना रिसर्च ठीक से नहीं किया। अशोक चौधरी पहले किधर भपकी दिए कि अगर हम पर कीजिए। उन्होंने माफी नहीं मांगी, उन्होंने कहा हम जनता के बीच अरे जाएंगे। सुन तो लीजिए, उन्होंने कहा कि मैं आपको मानहानि केस कराऊंगा, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, ये अशोक चौधरी के शब्द है। और जैसे ही ये घोषणा हुई, अशोक चौधरी ने कहा कि अब हम न्यायालय का रास्ता नहीं, जनता के दरबार में जाएंगे। तो अशोक चौधरी तो चुनाव लड़ते नहीं तो है। ये एक मिनट रुकिए, अशोक चौधरी तो चुनाव लड़ते नहीं है, तो जनता के दरबार में कैसे जाएंगे? तो ये माफी कहां से हो गई? अरे तो आप तो पूरे कहे थे ना कि प्रशांत किशोर ने गलती अगर कोई बात कही थी, आपने हम पर 100 करोड़ का मानहानि लेकिन भेजा। आपने भी तो ये कहा कि अगर आप इसको वापस नहीं लेंगे तो मैं 500 करोड़ अभी का वापस खुलासा आ लिए। करूंगा। अब तो ये तो डील वाली बात हो कहाँ डील हो गई? 100 करोड़ की मानहानि वापस लो, वरना मैं 500 करोड़ का उन्होंने करूंगा। वापस ले लिया। अब हम आगे करने वाले कि नहीं, आपको कैसे मालूम है? कहां वापस ले लिया उन्होंने? गड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। अरे लिख के दिया। उन्होंने कहा कि वो जनता के बीच में जाएंगे। अरे नहीं, उसमें जाकर पढ़िए तो भाई, हिंदी में तो लिखा हुआ है। क्या अब लिखा? न्यायालय की कार्रवाई नहीं करूंगा, न्यायालय अब जनता के अदालत में जाऊंगा। जनता की अदालत में जा रहे हैं ना, हाँ। तो माफी कहां मांग ली? अरे तो यही तो, अरे भाई आप पहले गए हम पर मानहानि का केस किए, और मानहानि के केस को आप फॉलो नहीं करते, एक नोटिस भेजे, और उसको फॉलो क्या होना चाहिए? अगर मान लीजिए मैंने उनका मानहानि कर दिया और उनको विश्वास है कि वो ईमानदार व्यक्ति हैं, तो उनको ये कहना चाहिए कि मानहानि का नोटिस का जवाब प्रशांत किशोर ने दिया, कोई प्रूफ नहीं दे पाए, अब इनको हम केस करेंगे। उन्होंने उल्टा कह दिया कि अब हम केस नहीं करेंगे, अब हम जनता की अदालत में आपने जाएंगे। ये कहा कि हम 500 करोड़ का भी खुला दो, तो हम आरोपी बोलेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि ये भ्रष्ट है, हम बोलेंगे आरोपी है। बिल्कुल हम कह रहे भ्रष्ट है, पूरे बिहार की जनता कह रही भ्रष्ट है। नहीं, आप तो दोषी साबित कर रहे बिल्कुल कह रहे हैं हैं। विदाउट इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल कोई इन्वेस्टिगेशन की बात ही नहीं है। आप बैंक से 50 करोड़ का जमीन खरीदे हैं, बैंक अकाउंट डिटेल है, डीड है, तो उसमें गलती क्या है? डॉक्यूमेंट बता रहे हैं, डीड दे दिया। नहीं, लेकिन वो कोर्ट एक एज अ एविडेंस कोर्ट में तो गया नहीं ना, किस वो चीज proven का? तो हुआ नहीं ना। किस चीज का? इन्वेस्टिगेट आगे भाई वो हुआ। सामने से बता दें कि आप मंत्री हैं, आप 200 करोड़ का प्रॉपर्टी कहां से लाइएगा? लोग कह रहे हैं कि प्रशांत जी ने बहुत बड़े बड़े लोगों से दुश्मनी मोल ले ली है, अगर सत्ता में नहीं आए तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। देखिए ऐसा है, हम 10 साल से यही काम कर रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े नेताओं से सो कॉल्ड दुश्मनी मोल लिए है। वही लोग कहते हैं प्रशांत किशोर सब बड़े लोगों से दोस्त भी हैं, वही लोग कह रहे हैं हमने दुश्मनी भी मोल ली है। हम डरते किसी से नहीं है। जो लोग हमको व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं उनको मालूम है मैं डरता किसी से नहीं हूँ। डंके के चोट पे कह रहा हूँ, जो बंद पड़े वो कर लो। हम चोरी नहीं करते हैं, सरकारी पद पर नहीं है, बालू शराब माफिया का काम नहीं करते हैं। आप अपना पूरा इन्वेस्टिगेटिंग टीम लगा लीजिए, बिहार छोड़िए, पूरे देश में कोई आदमी नहीं कह सकता है कि हमने फोन करके किसी पदाधिकारी को, मंत्री को कहा हो कि मेरा ये काम कर दो। जनता बहुत सारी सिमिलैरिटी देखती है आप में और अरविंद केजरीवाल में। अच्छा, आप भी कह रहे हैं कि हर उम्मीदवार जांच परख कर उतारेंगे, समाज के बीच से नेता पैदा करेंगे। आपके वादे भी ऐसे हैं जैसे कोई जादू की छड़ी जलाई जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप भी कह रहे हैं कि किसी से गठबंधन नहीं होगा। फिर आपने भी शुरुआत की, गांधी जी का नाम लेकर आप आगे बढ़े, वो भी चले थे, पदयात्रा पर आप गए। काफी सिमिलैरिटीज देखी जाती है। हमको तो कोई ऐसी सिमिलरिटी नहीं दिख रही। आपको दिख रही है क्योंकि आप दिल्ली से बाहर कभी निकले नहीं है। आप मुझे बताइए, जब अन्ना दुरई ने बनाया होगा डीएमके, उन्होंने भी ऐसे प्रयास किए होंगे। जब एनटीआर ने टीडीपी बनाया होगा तब उन्होंने भी ऐसे प्रयास किए होंगे। जब ममता बनर्जी ने टीएमसी बनाया होगा उन्होंने ऐसे प्रयास किए होंगे। आपको तो कुछ याद नहीं है। गजब बेइज्जती है। तो जब आप स्टूडियो में बैठ लेकिन के, एनटी रामाराव लिस्ट लेके नहीं बैठे हुए थे, और जो आप बता रहे हैं, किसने कहा? आप एनटी रामाराव को कितना फॉलो किए हैं? आप बताइए। एनटी रामाराव ने पार्टी बनाई और पहली बार बिना सिंबल के, आपके रिसर्च टीम को पता नहीं होगा, उनके हर उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे अलग अलग सिंबल पे, और तब इंदिरा जी को हरा दिया, कांग्रेस को हरा इंदिरा दिया। गांधी को उन्होंने हटा दिया था। नहीं, हरा दिया। हाँ। फिर वो सरकार बर्खास्त की गई, फिर एनटी रामाराव पार्टी के तौर पर जीत कर आ गए। और आप कह रहे हैं कि आपको अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के ना आगे का पता है ना पीछे का पता है, तो आपको लग रहा है कि अरे भाई कोई भी नया प्रयास होगा तो आपको वो किसी से उसमें मेरा कुछ सवाल सिमिलरिटी कुछ और दिख है। मेरा सकती है। सवाल ये है कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि उनके पास
100 नेताओं की लिस्ट है, वो भ्रष्ट हैं, वो भ्रष्ट नेता है। ये कैसे है आपके पास लिस्ट, क्योंकि हम गांव गांव चले हैं। और आपको कैसे पता वो भ्रष्ट है? भैया लोग आके बता रहे हैं, बिहार में आप किसी गांव में जाइए, लोग बता रहे हैं कि राशन कार्ड में 2,500 रुपया लग रहा है, लोग बता रहे हैं कि जमीन के दाखिल खारिज में 10,000 रुपया कहीं लग रहा सुनी है। बातों पे आपने कह दिया वो भ्रष्टाचार है। कहीं सुनी क्या बात है भाई, ये पैसा अगर नीचे लिया जा रहा है तो कोई तो पैसा ऊपर ले रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर अंचलाधिकारी 10-10 हजार रुपए ले रहे हैं रसीद काटने के लिए दाखिल खारिज के लिए, तो अंचलाधिकारी साहब मिलिएगा तो बताएगा कि भैया 50 लाख रुपया पोस्टिंग के लिए देकर आए हैं, तो 50 लाख रुपया कोई लिया है तभी तो आया है वहां। आप ये कह रहे हैं कि अगर जन स्वराज पार्टी आती है सत्ता में तो 100 दिन के अंदर आप ये जो 100 लोगों की लिस्ट बता रहे हैं इनके ऊपर कार्रवाई भी कर देंगे, तो ये कहीं सुनी बातों पे कार्रवाई भी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी, आपने पूरी बात सुनी नहीं, आधा बताइए। रिसर्च करके आइएगा। बताइए आप। ये कहा गया कि जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी तो 7 दिन या 10 दिन के अंदर एक नया कानून बनाया जाएगा, नए ट्रायल कोड बनाए जाएंगे, और जो 100 लोगों, जो सबसे भ्रष्टतम बड़े नेता और अफसर हैं, उन पर बाजाप्ता प्रोसिक्यूट उनको किया जाएगा, उन पर केस चलेगा और उस कानून के तहत उनसे, उनके द्वारा लूटी गई संपत्ति को जब्त किया जाएगा। ये कहां कहा गया कि जन स्वराज आएगा उनको जेल में डाल दिया जाएगा? आप भी कह रहे हैं कि अगर आप सवाल पूछ के शूट एंड स्कूट मत कीजिए, और आप गलत सवाल पूछ और के आप फिर आगे बढ़े।